खत्म हुई वहीं से खबर को आगे बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में हमने बताया कि आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग गए। यहीं से हमारे उस सवाल की शुरुआत होती है जो लगातार इस हमले के बाद देश जानना चाहता है कि क्या ये हमला सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि सूत्रों से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक आतंकी 2 हफ्ते पहले भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। आतंकियों ने स्थानीय स्लीपर सेल की मदद से हमले वाली जगह की रेकी की थी। रेकी करने के बाद उन्होंने सुनियोजित साजिश के तहत बैसरन घाटी को हमले के लिए चुना था। सुरक्षा एजेंसियों के पास हमले को लेकर इनपुट भी था। फिर आखिर कैसे पहलगाम में पर्यटकों पर इतना बड़ा हमला हो गया, इस सवाल का जवाब तो सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को देना ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए। 226 बेगुनाह लोग मारे गए, वो भी अपने ही देश में, अपने ही टूर पर और अपने ही भरोसे पर। अब सिर्फ सवाल ये नहीं कि हमला हुआ, बल्कि सवाल ये है कि हमला हुआ कैसे। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम की वो बेसरन घाटी जहां लोग छुट्टियां मनाने गए थे, वहां अब मातम पसरा हुआ है। एबीपी न्यूज की सीनियर पत्रकार प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरी प्लानिंग से पूरे 2 हफ्ते पहले आतंकवादी भारत में घुसे थे। लोकल स्लीपर सेल की मदद से रेकी की गई, फिर खुलेआम हमले को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ा झटका तो ये है कि सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट था। फिर आतंकवादियों को घुसने कैसे दिया गया? जब रेकी हो रही थी तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होनी थी, के इनपुट भी थे, तो सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? हजारों टूरिस्टों को बिना सुरक्षा के कैसे छोड़ दिया गया? ये सब सिर्फ लापरवाही है या फिर सिस्टम की गहरी नींद? प्रतिमा मिश्रा अपनी रिपोर्ट में कहती हैं कि यह हमला सिर्फ आतंक का नहीं, ये हमला है सिस्टम की नाकामी का। दोस्तों, हमने देखा है कि हमले के बाद सरकार जागती है, मंच से बयान आते हैं और भाषण होते हैं कि जैसे मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब जनता पूछ रही है कि मिट्टी में कब मिलाएंगे। सवाल ये है कि क्या आतंकवादियों का हौसला हमारे सिस्टम की सुस्ती से बढ़ रहा है? हर आतंकी वारदात के बाद सिर्फ बयान काफी है? दोस्तों, जान लीजिए कि ये सब सिर्फ हमला नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। देश अब जानना चाहता है, क्या मोदी सरकार इस पर कुछ बोलेगी? क्या कोई मंत्री जवाब देगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां अपनी गलती मानेंगी या फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट? सख्त कार्रवाई होगी जिसका अंत कभी नहीं आता। अब देश को भाषण नहीं, एक्शन चाहिए, वरना अगली बार पहलगाम नहीं कहीं और लाशें उठेंगी और फिर हम सिर्फ मोमबत्तियां जलाकर रह जाएंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अब सरकार और एजेंसियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या हर हमले के बाद सिर्फ बयान देना काफी है? इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।